का खेल, क्रूड ऑयल के घटते दामों पर मुनाफा कमा गई पेट्रोलियम कंपनियां और सरकार। आदमी को राहत का झुंझुना देकर सरकार ने 2017 से पेट्रोल डीजल के दाम तय करने का फैसला लिया था। इसके बाद क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों पर दाम रोज तय होने लगे, लेकिन इससे आम आदमी को खास राहत नहीं मिली। तेल कंपनियां व सरकारें इन पर टैक्स बढ़ाकर मालामाल हो गईं। सरकार ने क्रूड ऑयल के घटते दामों का फायदा आम आदमियों को देने के बजाय अपने मुनाफे के लिए उपयोग टैक्स बढ़ाकर किया। देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपये से ज़्यादा हो गई हैं। बावजूद इसके दाम घटने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकार अपने हिस्से का टैक्स घटाने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकारें भी टैक्स में भी कोई राहत देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही हैं। यदि हम बात मध्य प्रदेश की करें तो मंगलवार को राजधानी भोपाल में पेट्रोल का दाम 91 रुपये के पार था और डीजल का भी दाम 81 रुपये के पार था। मध्य प्रदेश सरकार पिछले साल से ज़्यादा कुल 995 करोड़ रुपए की कमाई पेट्रोल और डीजल से किया। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर वैट 33% और शेष 4.5 रुपया प्रति लीटर है। डीजल पर भी वैट मध्य प्रदेश में 23% और शेष 3 रुपये प्रति लीटर है। 2019 में सरकार ने 7,080 करोड़ रुपए कमाए, वहीं 2020 में आंकड़ा 8,075 करोड़ रुपए हो गया, यानी 995 करोड़ की कमाई मध्य प्रदेश की सरकार पेट्रोल और डीजल पर की। बढ़ते तेल के खेल को लेकर 2-3 दिन पहले विपक्ष ने प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया, जिससे सरकार ने आनन फानन में पेट्रोल और डीजल से शेष हटाने की घोषणा की है। देखा जाता है कि शेष घटने के बाद मध्य प्रदेश में क्या राहत मिलती है। देखिए जनता की राय। आइए मैं पूछता हूँ, डीजल और पेट्रोल ईंधन का डेली उपयोग करने वाले व्यक्तियों से पेट्रोल का दाम बढ़ जाने से कैसा महसूस हो रहा है? अरे भैया, हमारी तो हालत ख़राब हो गई है। हम गरीब आदमी हैं। 92 रुपये 41 पैसा हो चुका। पहले हम 70 रुपये 65 रुपये में लीटर डलवाते रहे। आज देखो तो 92 रुपये 41 पैसा हो गया है। मतलब बजट गड़बड़ा टाइप का। बजट, गरीबी स्थिति हम सब लोगों की गरीबी स्थिति है। अब हम न कमा सकते हैं न कुछ खा सकते, क्या खाएं क्या न पिएं, बताओ आप। हमारे माता अभी तो रसोई के तेल का दाम बढ़ा था तो आपके रसोई का तड़का बहुत तेज हो गया था, लेकिन अब डीजल और पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया है, तो इससे कैसा महसूस हो रहा है? जैसे पहले खाते थे तो अब कम खाएंगे, सर अब क्या करेंगे महंगा, वैसे हम सब खाते हैं, जैसे बच्चे को पाल रहे हैं वैसे पाल रहे हैं। 730 रुपये का पेट्रोल का दाम बढ़ जाने पर आपकी क्या राय है? बस बहुत महंगाई बढ़ गई है। बहुत महंगाई बढ़ गई है। 2019 में यही चलाना भी मुश्किल हो रहा था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। मजदूरी बढ़ नहीं रही है, पेट्रोल करे तो हाई फाई होते जा रहा है। मजदूरी बढ़ नहीं रही है, पेट्रोल गाड़ी से आने जाना मुश्किल पड़ रहा है। अब क्या करें, साइकिल लेना पड़ेगा। आपने ये जिस प्रकार से देखा कि आज डीजल और पेट्रोल का दाम जिस स्तर से बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, उस प्रकार से अभी हमारे एक भाई ने जिस प्रकार से बोला कि मजदूरी बढ़ नहीं रही है और डीजल और पेट्रोल के दाम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में हम अपनी मोटरसाइकिलों को अपने घर में रख करके साइकिल या तो पैदल सवारी करने पे मजबूर हैं।
जिस प्रकार से डीजल की बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल का बढ़ता हुआ ये तड़का, पब्लिक इसको पचा नहीं पा रही है। आज हमने आपको अभी पहले भी दिखाया, आज मैं बस स्टैंड, प्रियदर्शनी बस स्टैंड कटनी में खड़ा हूँ और वहाँ इस ईंधन के रोज़मर्रे पे क्या असर पड़ता है, आइए हम ऑटो वाले भाइयों से बात करके ये आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ईंधन की मार उनके ऊपर किस प्रकार की पड़ रही है। आप बताएं, आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। डीजल का दाम जिस प्रकार से बढ़ रहा है, 2020 में अभी तक 8 रुपये डीजल का दाम बढ़ चुका है। इस पे आपको किस प्रकार का असर हो रहा है? बहुत गहरा असर हो रहा है। बहुत गहरा असर हो रहा गहरा असर हो है। रहा है। मतलब आप दिन भर कितना कमा लेते हैं? 200-300 रुपया कमा पाते हैं डीजल पानी के बाद। 200-300 रुपया कमा पाते हैं, लेकिन अब जो दाम बढ़ता जा रहा है तो अब तो उसमें ये आपकी लगता बचत है- और कम हो जाएगी। उसमें तो लग रहा है कि 100 रुपये भी बचत न बचेगी, 100 रुपया भी बचत नहीं नहीं बन बच पाएगी। किस प्रकार से आप महसूस कर रहे हैं? डीजल का दाम डेली बढ़ता जा रहा है तो आपकी कमाई पे भी कुछ न कुछ तो वो फर्क पड़ता होगा। मैं मुझे बहुत परेशान हूँ, इतनी महंगाई है। मैं जितना घर डलवाता हूँ उससे मैं अपने लड़के बच्चे को भी नहीं पाल सकता हूँ। लड़के बच्चों को भी नहीं पाल पा रहे हैं। 2020 में पूरे एक साल में 8 रुपया डीजल का दाम बढ़ा हुआ है। 8 रुपया एक दिन में कितने लीटर डीजल भराते होंगे एक दिन में? 400 रुपये 300 रुपये का डीजल। 400-300 रुपये का मतलब 32 रुपया 35 रुपया, मतलब उतने में आपकी सब्जी आ जाती होगी। 5 लीटर डीजल से कम नहीं मैं कुछ तो दूंगा कि लड़के बच्चे पालूंगा कि अपने घर पालूंगा। ये जिस प्रकार से आपने क्या देखा करता कि हमारे साथ कुछ ऑटो भाई थे जो अपने उदर पूर्ति के लिए 3 चक्का की गाड़ी चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन ये ईंधन का तड़का कितना होगा जीवन पे महंगा, ये सच्चाई आपके सामने यहाँ प्रियदर्शनी बस स्टैंड में ऑटो चालकों के माध्यम से आपको समझ में आया।